एक शहर में रहने वाली लड़की अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बाद उस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन अगले 5 दिनों तक तमाम कोशिशों के बावजूद वो लड़की नहीं मिलती। इसी दौरान शहर में रहने वाले लोगों के घरों में नल से गंदा और बदबूदार पानी आने लगता है। अगले 4 दिनों तक शहर के लोग मजबूरी में वही पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और 4 दिन बाद शहर की एक पाइपलाइन में एक ऐसा राज बाहर आता है कि पूरा शहर उल्टियां करने लगता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लवीना हारवानी हत्याकांड के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं लवीना हत्याकांड। गुजरात के पाटन जिले में सिद्धार्थपुर एक इलाका है। इलाके की कुल आबादी करीब 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए जाना जाता है। वो पटोला साड़ी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। पाटन के इसी सिद्धार्थपुर में 25 साल की लवीना हारवानी रहा करती थी। 12 मई को लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 7 मई को लवीना अचानक गायब हो जाती है। आखिरी बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आती है। जहां पर वो कैमरे में कैद हुई थी, वो रास्ता शहर की उसी पानी की टंकी की तरफ मुड़ता है जहां से पूरे इलाके को पानी पीने की सप्लाई दी जाती है। लवीना के घर वाले 8 मई को पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन लवीना नहीं मिलती। दिन बीतता जाता है। तभी लवीना की गुमशुदगी के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धार्थपुर के एक इलाके के लोगों को महसूस होता है कि नगर पालिका की पाइपलाइन से पानी की जो सप्लाई उनके घर पर आ रही है वो बदबूदार है, अजीब सा पानी है। पर मजबूरी थी, लिहाजा लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद पीछे से ही ऐसी सप्लाई आ रही होगी। इलाके के लोगों को लग रहा था कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ी है। कई बार ऐसा हो जाता है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा अब की बार नहीं हुआ। सप्लाई का पानी अब भी बेहद गंदा और बदबूदार आ रहा था। बहुत से लोगों ने नगर पालिका से इसकी शिकायत भी की। नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अब भी जारी था। अब हालात ये हो गई थी कि बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियां होने लगी, बहुत से बीमार पड़ गए और ज्यादातर लोग अब सरकारी पाइपलाइन का पानी पीने की बजाय बाजार से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाने लगे। 12 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला 15 मई तक जारी रहा, लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धार्थपुर के घरों में बदबूदार पानी भी आना बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों के नलों से पानी गायब था। बदबूदार पानी से फिर भी घर के जरूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक परेशान हो उठा। लोगों का गुस्सा नगर पालिका पर था। नगर पालिका को भी जब ये पता चला कि इतने बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद है, तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगर पालिका अब फौरन हरकत में आती है। इसके बाद जगह जगह पाइपलाइन की चेकिंग की जाती है और फिर पानी की पाइप से एक ऐसा दहला देने वाला सच बाहर आता है जिसे सुनते ही हजारों लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। 16 मई को पानी की पाइपलाइन से बाहर निकला सच 7 मई को गुम हुई लवीना हारवानी की मौत पर जाकर खत्म होता है। सच ये है कि एक शहर का एक पूरा इलाका और उस इलाके के करीब 4000 लोग पिछले 9 दिनों से पानी की पाइपलाइन में तैरती हुई एक लाश से निकल नलों के रास्ते घर तक पहुंचने वाले पानी को पी रहे थे। वही पानी जो उन्हें बदबूदार लग रहा था। सिद्धार्थपुर में बदबूदार पानी और पानी की पाइप से निकली आधी अधूरी लाश का आखिर क्या कनेक्शन है? क्या ये लाश सचमुच लवीना हारवानी की लाश थी? अगर हाँ, तो फिर लवीना पानी के पाइप तक कैसे पहुंची? और अगर वो पानी के पाइप तक पहुंच भी गई तो फिर टुकड़ों में कैसे पहुंची? क्या लवीना का पानी के पाइप तक पहुंचना एक हादसा था या खुदकुशी या फिर कत्ल? तो चलिए आप सिलसिलेवार पूरी कहानी को समझते हैं। लवीना सिद्धार्थपुर के राजपुर इलाके में गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई को शादी होने वाली थी। शादी से पहले लवीना ने प्री वेडिंग शूट भी कराया था। घर में मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। यानी लवीना के घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। लवीना के उन्हीं घर वालों के मुताबिक 7 मई की शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे लवीना घर से यह कहकर निकलती है कि वो गुरुद्वारे जा रही है। हर रोज शाम को लवीना गुरुद्वारे जाया करती थी, लेकिन उस शाम घर से निकलने के बाद वो फिर कभी घर वापस लौटी ही नहीं। देर रात तक घर वाले उसे ढूंढते रहे। फिर पुलिस थाने जाकर लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना की गुमशुदगी को लेकर उनसे ही सुराग मांगती रही। सिद्धार्थपुर थाने के पुलिस के टाल मटोल भरे रवैयों के चलते लवीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को 5 दिन बीत चुके थे। 12 मई भी आ गई। उसी दिन लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन चूंकि दुल्हन गुम थी लिहाजा बारात भी नहीं आई। शायद लवीना को सिद्धार्थपुर पुलिस ढूंढ भी ना पाती, लेकिन तभी हुआ ये कि 12 मई से अचानक शहर
शहर के एक हिस्से में नलों के जरिए लोगों के घरों में बदबूदार पानी आना शुरू हो गया। लोग वो पानी पीते रहे, पर शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो तो 16 मई को जब पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, तब नगर पालिका का होश उड़ गया। इसके बाद उसने पाइपलाइन को चेक करना शुरू किया। पाइप की चेकिंग के दौरान शहरी इलाके में एक जगह पाइप के बीच कुछ फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि यह किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने पाइप से उस हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक इंसान की आधी अधूरी लाश थी। कमर से नीचे का पूरा हिस्सा था, लेकिन पैर गायब था, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में फैली, लोगों को पता चल गया कि पिछले 5-6 दिनों से उनके घरों में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था, और बस सच जानते ही लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा अब भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा हुआ था। उसे ढूंढना जरूरी था। लिहाजा तब तक के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई और पाइप से मिली अधूरी लाश पुलिस को सौंप दी गई। पानी के जिस पाइप से अधूरी लाश बरामद हुई थी, वो पाइप करीब 2 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 12 मई से बदबूदार आने की शिकायत एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाके से नहीं आ रही थी। बाकी इलाके में पानी की सप्लाई भी रुकी नहीं थी। लिहाजा नगर पालिका ने अब उसी इलाके के पाइप को चेक करने का फैसला किया, जहाँ पानी की सप्लाई देने के बावजूद बंद थी। काफी कोशिशों के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर गांधीनगर को संपर्क किया गया। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। मकसद ये था कि रोबोटिक कैमरे को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जा सके कि अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहाँ अटका हुआ है। मगर पाइप की गोलाई और चौड़ाई इतनी कम थी कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक नहीं जा सका। लिहाजा ये मिशन भी नाकाम रहा। रोबोटिक कैमरा का मिशन फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरह से भरा गया। इसके बाद एक झटके में टंकी से पानी को छोड़ा गया। पानी फोर्स के साथ पाइप में पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि लाल डोसी के करीब एक पाइप ने इस बार 2 पैर बाहर बहाकर फेंक दिए। पैरों के बाहर आने के बाद पानी के पाइप में अब पानी की फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था, वहां अब पानी पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा ही नहीं बची थी। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील कर दी कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीजों के लिए करे, पिए नहीं। क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सफाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा डाली गई थी। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक एक दिन बाद पानी पीने लायक हो जाएगा और लोग भी पी सकते हैं। लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी घर घर जा पहुंची थी। लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी पी रहे थे। हालांकि फिर धीरे धीरे अब लोगों ने उसी नल का पानी पीना शुरू कर दिया। तो अब पानी का मसला तो हल हो गया था, लेकिन रवीना की मौत की पहेली अब भी बाकी थी। तो चलिए अब लवीना की कहानी भी समझते हैं। लवीना की गुमशुदगी के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर मिली। पहली तस्वीर में लवीना बेहद तेजी से कहीं जाती दिखाई दे रही है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जिस तरफ लवीना सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखाई दे रही है, उस रास्ते में आगे पानी की टंकी है। ये वही टंकी है जिससे इलाके में पानी के सप्लाई को दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि लवीना खुद ही 7 मई की रात पानी की इस टंकी की तरफ जा रही थी। अगर हाँ तो क्यों? और हालांकि जिस जगह पर यह टंकी है वो पूरा इलाका बेहद सुनसान है। आसपास में झाड़ियां हैं। रात को छोड़िए, दिन में भी कोई अकेले उधर नहीं जाता। 7 मई की रात को ही एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में लवीना के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब ये सवाल है कि ये दोनों कौन है? क्या दोनों लवीना का पीछा कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ पाई? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? पर इन तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है, क्या वो लवीना की ही है? लाश के साथ पुलिस को एक कंगन मिलता है। पुलिस ने लवीना के घर वालों को वो कंगन दिखाया, लेकिन पहले दिन कंगन देखकर घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता था कि अधूरी लाश लवीना की है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी के टंकी के पास से एक दुपट्टा मिला। इस दुपट्टे को भी लवीना के घर वालों को दिखाया गया। तो पहले कंगन और अब दुपट्टा ये गवाही दे रहा था कि हो ना हो अधूरी लाश लवीना की है। लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब भेज दिया। शुरुआती रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक मरने वाले की उम्र 21 से 40 साल की दरमियान रही होगी। लेकिन पुलिस को पुख्ता करना था कि लाश लवीना की ही है। लिहाजा लवीना के माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए लवीना के माँ बाप से
मैच कराया गया। अधूरी लाश का डीएनए और लवीना के माँ बाप का डीएनए मैच कर गया, यानी कि ये पुख्ता हो गया कि यह लाश लवीना की ही है। तो अब अधूरी लाश की पहेली भी सुलझ चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि सवाल यह था कि आखिर लवीना पानी के पाइप या पानी की टंकी तक कैसे पहुंची। पानी के पाइप से लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली, लाश के टुकड़े कैसे हुए और लाश का सर कहां गायब है। और इन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि लवीना पानी के पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसे पाइप तक पहुंचाया। जिस पानी की टंकी की बात हो रही है उसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। हालांकि उस टंकी की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा होता। एक बार यह बात मान भी लिया जाए कि लवीना ने खुदकुशी की, तो सवाल ये उठता है कि खुदकुशी के लिए वो इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगी। रात के अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना पुलिस वालों के गले नहीं उतरता। हाँ, अगर ये कत्ल है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी ये एक अकेले का काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। दूसरा, अगर लवीना इसी टंकी के रास्ते पाइप तक नहीं पहुंची तो फिर पाइप तक पहुंची कैसे। अमूमन पानी की जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुले नहीं होते बल्कि बंद होते हैं। तो फिर बंद पाइप में लवीना कहां से घुस गई। जाहिर है पाटन की सिद्धार्थ पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेगी तब तक बदबूदार पानी का बदबूदार सच राज ही बना रहेगा। पुलिस अभी भी लवीना हत्याकांड के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी थी लवीना हत्याकांड की। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।